A very good morning, dear students. Let's discuss another chapter of Hornbill book, and today we are going to revise the summary of the chapter Landscape of the Soul. Now, first of all, you have to understand that this chapter divides into two parts, each telling us about art and its history through various stories. डिफरेंट स्टोरीज़ हमें गिवन है, उन स्टोरीज़ के थ्रू हमें आर्ट का क्या इम्पोर्टेंट होता है वो हमें बताया गया है. इन दिस पार्ट टेकन फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअली इन चाइनीज़ पेंटिंग, वी लर्न अबाउट द आर्ट ऑफ पेंटिंग. ओके, थ्रू टू स्टोरीज़. अब हमें जो मेन चीज़ें बताई गई हैं चाइनीज़ आर्ट की, जो एथिक्स हैं, जो स्पिरिचुअलिटी हमें डिस्कस करके बताई गई है, वो हमें दो डिफरेंट स्टोरीज़ के थ्रू बताया गया है. The first one is about a very popular Chinese painter, Wu Daozi. Wu Daozi, it is about the 8th century when he was hired by the Tang Emperor Xuanzong to adorn a wall of the palace. टैंग के एम्परर जुआनजोंग ने क्या किया था, अपने पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए इन्होंने एक चाइनीज़ पेंटर वू डाउजी को हायर किया था. वू डाउजी पेंटेड ब्यूटीफुल सीनरी with mountains, waterfalls, forest as well as clouds and blue skies, with people living harmoniously in a happy environment. जो happy environment में लोग बिल्कुल क्या रह रहे थे, harmoniously means peacefully रह रहे थे, उनका डिस्क्रिप्शन उन्होंने उस पेंटिंग में दिया. However, he painted a cave at the foot of a mountain which was inhabited by a spirit. और उन्होंने उसी ब्यूटीफुल सीनरी में माउंटेन के फुट पे नीचे क्या दिखाया, एक केव की पेंटिंग दिखाई. और उस केव में कौन रहता था, दैट वॉज इनहेबिटेड बाय अ स्पिरिट. व्हेन द पेंटर वॉज शोइंग हिज वर्क टू द एम्परर, जैसे ही पेंटर वो काम अपना जो वर्क जो पेंटिंग थी वो किसको दिखा रहा था, जुआनजोंग जो एम्परर थी. ही क्लैप्स हिज हैंड्स, उन्होंने अपना क्लैप किया हैंड्स को. एंड एंट्रेंस टू द केव ओपन्स. ओके, जो एंट्रेंस था वो ओपन हो गया. वेयर ही गेट्स इन, जहाँ से वो अंदर गया. एंड वैनिशेस, और वहीं पर वो डिसअपियर हो गया. दस आफ्टर डिसअपियरिंग, द ऑथर सेज दैट डिनोट्स द नॉलेज ऑफ द मिस्टिकल इनर वर्ल्ड. अब यहाँ से जो हमारा मेन पर्पस स्टार्ट होता है चाइनीज़ पेंटिंग का. दस इट सेज दैट ओनली द मास्टर्स आर अवेयर ऑफ द वे विद इन, क्योंकि सिर्फ मास्टर्स को ही पता होता है किस चीज़ के अंदर जाने का, पेंटिंग या किसी भी आर्ट को अच्छे से समझने का. एंड कैन गो योंडर एनी मटेरियल फॉर्म, और वो किसी भी मटेरियल फॉर्म में कहाँ तक, दे कैन थिंक, दे कैन एंटर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू. सिमिलरली देयर इज़ अनदर स्टोरी अबाउट अनदर पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर हु डिड नॉट ड्रॉ अ ड्रैगन्स आई. ओके, उन्होंने ड्रैगन की आई को ड्रॉ नहीं किया, फियरिंग, क्योंकि वो डर रहे थे दैट इट वुड बिकम रियल एंड फ्लाई आउट ऑफ हिज पेंटिंग. उनको डर ये था कि वो क्या हो जाएंगे, जो वो फ्लाई है, ठीक है, ड्रैगन की जो आई है वो ड्रैगन क्या हो जाएगा, आई बनाते ही रियल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फ्लाई आउट ऑफ हिज पेंटिंग, और वो उसकी पेंटिंग से बाहर निकल जाएगा. सो नेक्स्ट वी हैव द थर्ड वन अबाउट अ मास्टर ब्लैक स्मिथ क्विंटन मैस्टिस. यहाँ पर जो फर्स्ट हमने स्टोरी पढ़ी है चाइनीज़ आर्ट, इट रिफ्लेक्ट्स इनर वर्ड. ओके, बट हेयर वी हैव द अनदर स्टोरी ऑफ अ मास्टर ब्लैक स्मिथ क्विंटन मैस्टिस who falls in love with the daughter of a painter, as the father was not accepting of his son-in-law. क्योंकि फादर क्या कर रहे थे, सन इन लॉ जो हैं उनके, ठीक है, जो सन इन लॉ अभी बनने वाले थे, तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग to such a profession. He still did so he accepted Quinton because he painted a fly on his board. तो क्विंटन मैस्टिस उन्होंने क्या किया, he entered his house, okay, and painted a fly on his latest panel. और लेटेस्ट पैनल पर उन्होंने क्या बना दिया, एक पेंटिंग बना दी, ठीक है. और पेंटिंग बनाने के बाद इट हैड सच जेंटल रियलिज्म दैट इट रिजेंबल्ड अ रियल वन, और बिल्कुल वो फ्लाई जो था वो बिल्कुल कैसी लग रही थी, बिल्कुल रियल. फर्दर द ऑथर ऑल्सो टॉक्स अबाउट चाइनीज़ फिलोसफी, शान शुई. चाइनीज़ एक और फिलोसफी के बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, मीनिंग माउंटेन वाटर. ओके, थ्रू दिस सेकेंड स्टोरी हमने यहाँ पर क्विंटन मैस्टिस की जो थर्ड स्टोरी हमने रीड की है, इसमें हमें ये पता लगता है दैट यूरोपियन आर्ट रेफर्स
किसको वो रेफर कर रहा है, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस को। ओके, बिल्कुल सेम उन्होंने एक फ्लाई वहाँ पर बना दी, एक जेंटल रियलिज्म हम जिसको बोल सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर दिया, इल्यूजनिस्टिक likeness. Finally, the second art of getting inside outsider art by Brinda Suri talks about the concept of art brut. अब art brut क्या है? Art brut considers to the art of ones who have no right to be artist, जिनके पास कोई भी right नहीं है artist बनने का. It is because they lack any formal training, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती, yet somehow possess artistic talent and insight, और फिर भी उनके अंदर क्या होता है, artistic talent होता है. She refers to them as the ones who think outside the box and defy the normal standards. इसमें उन persons को consider किया जाता है जो outside the box means out of knowledge वो सोचते हैं and defy the normal standard. People refer to their work, people उनके work को क्या बोलते हैं, an unorthodox art. She cites the example of Nekchand work at Rock Garden in Chandigarh is a form of art brut. उन्होंने नेकचंद जी का एग्जाम्पल दिया है जिन्होंने किसको बनाया है, रॉक गार्डन को. ठीक है, तो रॉक गार्डन का जो एग्जाम्पल है, बिकॉज नेकचंद ही डिड नॉट रिसीव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग. Okay, he has no right to be artist, but still he showed artistic talent and insight. ओके, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट वेरियस अलग अलग स्टोरीज़ के थ्रू हमें क्या बताया गया है, जो आर्ट है उसकी वैल्यूज़ को डिस्क्राइब किया गया है. नाउ हियर इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर. टू सम अप लैंडस्केप टू सोल समरी, वी लर्न दैट आर्ट इज़ एन इन्फिनाइट फॉर्म. ओके, एक इन्फिनिट फॉर्म में है ना ये, विच हैज़ अ रिच हिस्ट्री एंड इट कैन नॉट फिट इनसाइड एनी सर्टेन बॉक्स और लेबल. ये हम किसी भी एक सर्टेन बॉक्स या किसी भी सर्टेन लेबल में हम उसको फिक्स नहीं कर सकते. इट हैज़ अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, मीन्स जो आर्ट है, आर्ट की क्या होती है, अपनी एक लाइफ होती है. जैसे हमने डिफरेंट स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ा ना, वू डाउजी जिन्होंने इनर लाइफ और स्पिरिट पर फोकस किया, यानी कि चाइनीज़ जो आर्ट था. नेक्स्ट हमने स्टोरी पढ़ी है किसके बारे में, यूरोपियन आर्ट में, जिसमें क्विंटन मैस्टिस का डिस्क्रिप्शन आया. क्विंटन मैस्टिस ने हमें रेफ़र करके बताया है कि आर्ट कैसा, हमें उसमें बताया गया यूरोपियन आर्ट में लाइक इल्यूजन क्रिएट कर दिया, जो बिल्कुल लाइकनेस सेम लगता है. हमने लास्ट में पढ़ा आर्ट ब्रूट के बारे में, आउटसाइडर आर्ट जिसको बोलते हैं. ठीक है, जिसमें हमने नेकचंद जी का एग्जाम्पल पढ़ा है जिन्होंने चंडीगढ़ में क्या बनवाया है, रॉक गार्डन बनाया है. सो नेकचंद्स वर्क एट अ रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट ब्रूट. आर्ट ब्रूट जिसमें पर्सन ने, इट रेफर्स टू द आर्ट ऑफ द वंस हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट. उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, बट स्टिल दे पोजेस, दे शो artistic talent and insight. Okay, so art has a life of its own. It is described there in the chapter. Now you have to learn the textual question answer of this chapter carefully. Thank you.